जय हिंद एवरीवन। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेशर सिस्टम्स एंड विंड। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्रेशर सिस्टम और विंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। आप सभी को फिर से जय हिंद है। शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना है, बहुत ही इजीली आप लोग समझेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए भाई, विंड्स क्या है कि विंड्स सालों भर बहने वाली जो हवाएं हैं, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिफरेंस इन एयर प्रेशर, एयर फ्लोज एरियाज of high pressure to areas of low pressure, horizontal movement of the air is called winds। यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है आपका विंड्स का, बस जो एयर का, उसे ही हम विंड कहते हैं सिंपल से शब्दों में। अब ध्यान से समझते हैं कि भैया ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या है। एकदम आराम से समझिए, देखिएगा कोई मुश्किल नहीं होने वाला। लो प्रेशर में जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसकी इंटेंसिटी अत्यधिक होती है ना। किसके कंपैरिजन में? हाई प्रेशर के कंपैरिजन में लो प्रेशर में हीट जो होता है वो ज्यादा होता है, हाई प्रेशर में हीट कम होता है। अच्छा, तो हवा जो है वो विंड्स जो है वो किधर से किधर को जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है। जो लिखा हुआ है एयर प्रेशर जो है, एयर फॉर फ्लोज एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब ध्यान दीजिए कि गर्मी के दिनों में आप लोगों के यहाँ एसी होगा, तो देखे होंगे कि कई घरों में एसी ऊपर लगाए जाते हैं, है ना। स्प्लिट एसी जो होता है घरों के ऊपर लगता है। क्यों? क्योंकि हवा जब गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ भागेगा, है ना। तो एसी की हवा क्या करेगी? एसी उसे कूल करेगा, ठंडा करेगा, और फिर उस हवा चूंकि ठंडा होने की वजह से भारी होगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। फिर जब वो नीचे आएगा तो फिर वो गर्म होगा, गर्म होकर के फिर वो उठेगा ऊपर, फिर एसी उसे ठंडा करके नीचे कर देगा। तो ये सर्कुलेशन बराबर बना रहेगा। घर में ही हो रहा है, देखिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर। और जाड़े के दिन में आप देखे होंगे कि जो रूम हीटर्स होते हैं वो जमीन के वही सरफेस पे रखा जाता है, जमीन पे रखा जाता है, उसको छत पे नहीं टांगा जाता। क्यों? क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं जो नीचे फैले पड़ी है उनको गर्म करता है। तो वो गर्म हवा क्या होता है, तो फिर वो ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है, फिर वो नीचे आएगी, फिर रूम हीटर उसे गर्म करेगा। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो लो प्रेशर में हीट ज्यादा होगा, हाई प्रेशर में हीट लो प्रेशर के मुकाबले कम होता है। चलो, पूरे पृथ्वी पर, अर्थ पर साल भर हवाएं चलती हैं। क्या क्या है जरा देखिए। प्लैनेटरी विंड्स, द विंड ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर। ये विंड्स जो है प्लैनेट के सर्कुलेशन से अपना थ्रू आउट द ईयर आपको बहती रहती हैं। फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर, रिस्पॉन्स इन एयर प्रेशर आर कॉल्ड प्लैनेटरी और प्रिवेलिंग विंड्स। यानी प्लैनेटरी विंड्स है, ये प्लैनेटरी विंड्स है तीन तरह के, जो आपको साल भर बहती रहती हैं। तो तीन तरह के कौन कौन है? पहला है ट्रेड विंड्स। इनको ट्रेड विंड्स बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे ट्रेड इन बेल्ट्स में, देखिए ये जो हिस्सा है ट्रेड विंड्स का, यहाँ पे हवाएं चलती, और ये हिस्सा आपको माना जाता है कि व्यवसाय के लिए जो पहले शिप्स सेल करती थी, ये काफी इंपॉर्टेंट बेल्ट था। दूसरा था वेस्टर्लीज, जो ठीक वेस्टर्लीज इसके ऊपर वाले बेल्ट में, देखिए दोनों हेमिस्फीयर में, है ना, एक हेमिस्फीयर में नहीं, दोनों हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज है। और तीसरा है पोलर विंड्स है, ये पोलर रीजन्स पे दोनों हेमिस्फीयर में। आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ट्रेड विंड, दे ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल। याद रखिएगा, सब ट्रॉपिकल क्या? ये रीजन ट्रॉपिकल है ना। आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा ट्रॉपिकल, ऊपर वाला हिस्सा या और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला हिस्सा आपको सब ट्रॉपिकल, मैंने बताया था पहले भी। तो शुरू करते हैं। ट्रेड विंड्स दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, यहां भी देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये हवाएं, ये ट्रेड विंड्स बहती हैं, है ना। इक्वेटोरियल लो, हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है हवाएं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये हवाएं जो है ये ऑसिलेट यहीं पे सर्कुलेट करती रहेंगी। ये आईटीसीजेड क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाती है, कहीं कहीं मर्ज होती हैं आपको डोलड्रम्स पर। डोलड्रम्स जो बीच वाला हिस्सा, इक्वेटोरियल वाला हिस्सा है, तो इन हिस्सा में ये दोनों हवाएं आकर के कन्वर्ज होती है। इंटर ट्रॉपिक यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से आने वाली हवाएं यहां पे आपको मर्ज करती हैं ट्रेड विंड्स आपस में। तो इसी कहा जाता है एक ऐसा जोन जहां पर इंटर ट्रॉपिक से आने वाली हवाएं कन्वर्ज यानी मिलती हैं,
है ना। तो ये आपका हो गया ट्रेड विंड्स। ये कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ये ट्रेड विंड चलती हैं। ध्यान से समझ गए। सब ट्रॉपिकल और आप देख लिए ट्रेड विंड्स 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ। अब आइए वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज कितना डिग्री? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक। ध्यान दीजिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री से 60 डिग्री, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ये वेस्टर्लीज बहती है। कहां से बहती है? देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आपको टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के लिए हवाएं, देखिए इधर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में बह रहा है। आप देख रहे हैं ये आपको यहां पे रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50 और श्रिंकिंग स्क्रीमिंग 60। चूंकि यहां पे कोई नहीं है, कोई भी यहां हवाएं जब चलती है तो यहां पे कुछ नहीं है, तो इन एरियाज पर जैसे जैसे जो डिग्रीज बताया गया है, जैसे 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, आपको यहां पर इन लैटिट्यूड्स पर जो 50 डिग्री लैटिट्यूड है, 40 डिग्री लैटिट्यूड है, यहां हवाएं इतनी तेज चलती है कि यहां चीखने का आवाज सुनाई देता है। क्योंकि हवाओं का इतना तेज चलना है तो इससे एक बहुत तेज आवाज होती है, इसीलिए बोला जाता है रोरिंग 40, चिल्लाता, फ्यूरियस गुस्साता 50, चीखती 60, इस तरह से स्क्रीमिंग 60। हवाओं के तेज चलने से आवाज होती है। और फाइनली तीसरा प्लैनेटरी विंड है पोलर विंड। आप पोलर विंड में देखिए, पोलर विंड है हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर देखिए, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हवाएं चल रही है। देखिएगा पोलर हाई से लेकर के सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर ये हवाएं चल रही, देख रहे हैं ये यहीं पे ऑसिलेट करती रहेंगी। तो ये क्या है? आपको ये भी एक पोलर विंड्स है जो 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में चलती है। ये साल भर चलने वाली हवाएं हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। ये प्लैनेटरी विंड्स है, वेस्टर्लीज, पोलर विंड और ट्रेड विंड्स। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पीरियोडिक विंड में जो कभी कभी चलने वाली जो विंड्स है उसमें उदाहरण है मानसून का लैंड एंड सी ब्रिज का। तो हमारे यहाँ क्या है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट का सिस्टम है। इसको हम बेहतर तरीके से समझने के लिए आगे वाले स्लाइड में समझेंगे, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट है। देखिए हम लोग के यहाँ जो एडवांसिंग मानसून होता है इसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, इसको एडवांसिंग मानसून भी कहते हैं। यही आपको रेन भी आपको लेकर के आता है भारत में, ध्यान रखिएगा। और इसे यहाँ पर बर्स्ट ऑफ मानसून भी इसी समय होता है, समझ रहे हैं, यानी बहुत तेज बारिश भी होती है अच्छी खासी, और मिलियंस आपको फार्मर इसी पर निर्भर करते हैं अपने खेती के लिए। ठीक इस सिस्टम को हम लोग अच्छे तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट की मदद से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी तरफ जाड़े के समय में हमारे यहाँ रिट्रीटिंग मानसून होता है, या इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आता है और ये आपको इंडियन ओशन की तरफ से निकलता है। प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम की वजह से ये ज्यादा बारिश के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हमारे यहाँ मानसून का प्रेशर सिस्टम काम करता है। चलो ये हम लोग मानते हैं कि ये है आपका जाड़ा का समय, और ये आपको जाड़े का समय है, यह आपको गर्मी का समय है। गर्मी में हमने बताया था कि अगर ज्यादा तेज गर्म होगा, ज्यादा हीटिंग होगा तो कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन्स पे, देखिएगा है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स पे लो प्रेशर बन रहा है। और हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, इंडियन ओशियन पर, मेडागास्कर है साउथ अफ्रीका के बगल में, वहां पर आपको हाई प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर यहाँ है और लो प्रेशर यहाँ है। तो हवा किधर से जाएगा, किधर को किधर जाएगा, शुरुआत में बात हुई थी हाई से लो, तो ये आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी ये आपको पूरा आपको इंटर करता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हवाएं। और ये जब इंटर करता है तो आपको वेस्ट साइड में अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाता है, ईस्ट साइड से बे ऑफ बंगाल का मॉइस्चर उठाता है और पूरे भारत में बारिश करते हुए चलता है। इसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं समर सीजन में। लो प्रेशर नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडियन ओशन पे हाई प्रेशर, और इसकी वजह से हाई से लो जब विंड जाती हैं तो ये बारिश करते चलती हैं। अब ये तो गर्मी का समय था। जाड़े में जो सन का पोजीशन जो अभी नॉर्दर्न प्लेन्स पे है वो हट करके आ जाएगा इंडियन ओशन के ऊपर, तो जाड़े का समय ये होगा। तो सन का पोजीशन अभी डायरेक्ट है इंडियन ओशन पर,
तो अब प्रेशर सिस्टम बदल जाएगा, यानी अब हाई प्रेशर आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ ईस्ट में हाई प्रेशर है और लो प्रेशर आपको नॉर्दर्न ये इंडियन ओशन के मेडागास्कर के बगल में बनेगा। तो हाई से लो जाएगा, यानी इंडिया से विंड जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट से होते हुए इंडियन ओशन पे चला जाता है, तो बहुत कम बारिश होती है क्योंकि ये जाड़े के समय होने वाली घटना है। हाई प्रेशर वैसे ही बहुत पावरफुल नहीं होता, हाँ लो प्रेशर पावरफुल होता है। तो मानसून में हमने देखा प्रेशर बदलने पर लो प्रेशर होगा तो हाई से लो की तरफ भागेगा, लो जिधर होगा हाई से लो की तरफ जाएगा। हाई प्रेशर की वजह से बारिश बहुत नहीं होगी और लो प्रेशर की वजह से बारिश तगड़ी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि जो मेडागास्कर के बगल से शुरुआत होती है तो ये माना जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कुछ ऊपर से इक्वेटर के कुछ नीचे से शुरू हो रहा है और वो पार करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करते हुए नॉर्दर्न प्लेन्स तक पहुंच जाता है। तो इंटर ट्रॉपिकल यानी एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में जाता है हवाएं, वहां कन्वर्ज करता है दिल्ली के रीजन के ऊपर और वहां बारिश होती है तगड़ी खासी, जहां जहां चलता है बारिश होती चलती है। तो ये आपका क्या है, मॉनसून है। याद रखिएगा, प्रेशर सिस्टम बदलेगा, बारिश होगा उसी हिसाब से। दूसरी तरफ सी ब्रिज लैंड ब्रिज के सुने होंगे, धूप होगा तो जल्दी गर्म क्या होगा, लैंड जल्दी गर्म होगा। ठीक, जब लैंड जल्दी गर्म होगा तो हवाएं किधर से किधर को जाएंगी, लैंड आपको गर्म हवा जाएंगी सी के तरफ, ठीक है ना, सी की तरफ जाएंगी। तो लैंड जल्दी गर्म होगा तो कैसा प्रेशर बनेगा, गर्म होने पर मैंने बताया था अभी, तो लो प्रेशर बनेगा। सी पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है तो हाई से लो, तो जिस तरफ से आ रहा है उसको बोलेंगे सी ब्रीज। रात हो गया तो जल्दी ठंडा क्या होगा, लैंड जल्दी ठंडा होगा, ना कि सी। तो सी अभी भी गर्म है, ठीक है ना, और लैंड जल्दी ठंडा हो गया रात में, तो लो प्रेशर कहां बना है, लो प्रेशर आपको सी पर है, हाई प्रेशर लैंड पर है, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो गया इसके मुकाबले। तो हवा किधर से किधर को जाएगा, हाई से लो के लिए, यानी लैंड से जाएगा सी के तरफ। तो ये लैंड ब्रिज रात में होता है। समझिए, हाई प्रेशर कम गर्म होगा, लो प्रेशर ज्यादा गर्म होगा। चलिए लोकल विंड्स देख लेते हैं। कई लोकल विंड्स ऐसे हैं, फोन, चिनूक, लू तो हम सारे लोग जानते हैं कि लू आपको चलता है गर्मी के समय में, काफी भयावह होता है, बचना चाहिए, काफी फेटल होता है। चलिए साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ध्यान रखिएगा, ये भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के सिस्टम पे ही काम करता है। सबसे पहले समझिए कि साइक्लोन क्या होता है। ये रहा आपका साइक्लोन है। अब साइक्लोन में क्या है, इनवर्ड सर्कुलेशन है, यानी अंदर के तरफ जा रहा है। मेरी बात समझिएगा, जो है प्रेशर जो है वो अंदर, ये जो हवा है जो अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड सर्कुलेशन ऑफ एयर मास है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि अंदर में क्या है, लो प्रेशर एट द सेंटर है, यानी अंदर जो है वो लो प्रेशर है और बाहर क्या है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा, यानी अंदर की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं, बाहर चूंकि हाई प्रेशर है वो घूमते हुए अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर लो प्रेशर है। हवा किधर से किधर को जाती है, हाई से लो को जाती है। जबकि एंटी क्लॉकवाइज में देखिए कि हवा बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है। तो अंदर से जो हवाएं हैं वो घूमते हुए बाहर की तरफ निकलेंगी, ना कि बाहर से अंदर की तरफ आएंगी। अंदर जैसा भी प्रेशर होगा, बाहर उसके उल्टा दूसरा प्रेशर होगा। देख रहे हैं, अंदर तो साइक्लोन्स में बीच में अंदर में लो प्रेशर, तो अंदर की तरफ सर्कुलेशन होगा। एंटी साइक्लोन में अंदर हाई प्रेशर, तो बाहर की तरफ सर्कुलेशन होगा। ध्यान रखिएगा, बात काफी खतरनाक होता है साइक्लोन्स। देखिए, ये एक साइक्लोन का आपको दृश्य दिखाया जा रहा है। ये ऊपर सैटेलाइट से ली गई पिक्चर है। ये इसको आई बोलते हैं। ये एक साइक्लोन क्रिएट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा बड़े से मैसिव रीजन में आपको साइक्लोन क्रिएट हुआ है। ये एंटी साइक्लोन हो रहा है, क्योंकि प्रेशर सिस्टम आपने पीछे पढ़ा है कि एंटी साइक्लोन में बाहर की तरफ जाता है। तो ये भी सैटेलाइट से ली गई पिक्चर है जो आपको एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन अभी हो रहा है। ये है हरिकेन है, ध्यान रखिएगा, ये हरिकेन है। जब अर्थ से अगर आप इसको देखेंगे, मतलब कहीं अर्थ पे खड़ा होकर के आप देखेंगे, जैसे कहीं भी हरिकेन बनता है तो वो बहुत ही भयावह होता है, बहुत तेज इसका प्रभाव होता है। जब आप सैटेलाइट से देखेंगे तो ये कुछ कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, जो बहुत तेजी से घूमने वाली हवाएं हैं। इनका जो स्पीड होता है 140 किलोमीटर पर आवर, और ये कभी कभी डिस्टर्बेंस ऑफ अबाउट 650 किलोमीटर अक्रॉस
काफी लंबी चौड़ी इसकी स्थिति होती है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है क्योंकि ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है ज्यादातर, तो और इतना तेज हवाओं के साथ चलता है। ये जो भी चीज है बीच में सेंटर में लो प्रेशर होता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये अंदर की तरफ घूमता हुआ बहुत ही विनाशक होता है ये हाई हरिकेन। लोकल कुछ लिस्ट ऑफ लोकल विंड्स है जिनको आप देखें, जो आपको चिनुक है, इन्हें स्नो ईटर्स भी कहा जाता है। ये रॉकीज माउंटेन पे पाए जाते हैं, है ना। रॉकीज आपको नॉर्थ अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से कई ऐसे लोकल विंड्स है जो आपको अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। इस लिस्ट को आप देखें, साइक्लोन्स का अलग अलग नाम है अलग अलग देश में, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टॉर्नेडो यूएस, हरिकेन कैरिबियन सी, इस तरह से अलग अलग देशों में ये नाम है। इस वीडियो को पॉज करके इसे जरूर पढ़िएगा। अब देखिए इस मैप में भी देखिए कि कौन से साइक्लोन कहाँ पे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस चीज को देखिए, है ना। आप ये बेसिकली ये है आपको साइक्लोन नहीं, माफ कीजिएगा, ये आपको लोकल विंड्स है। ये जो लोकल विंड्स है ये उसी का मैप दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये लोकल विंड्स है जिसका मैप अभी हम लोगों ने देखा था, ये रहा। जैसे चिनुक है ना, ब्लिजर्ड्स है, हेल्म है, मिस्ट्रल है, सिरोको है, खमसन है, इस तरह से ये लोकल विंड्स है जो जितने देशों में आपको पाए जाते हैं। इसको पॉज करके देखिएगा। ये जो इमेज है ये आपका बता रहा है कि तो साइक्लोन्स का किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको ज्यादातर आता है, हरिकेन आपको इस बेल्ट में बोलते हैं, इस तरह टाइफून चाइना के पास को बोलते हैं। तो ये अलग अलग बेल्ट में अलग अलग चीजों को बोलते हैं, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है साइक्लोन्स को, नेम अराउंड द वर्ल्ड, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से आपका प्रेशर सिस्टम और विंड्स का, प्रेशर सिस्टम एंड विंड्स आपका कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा इसमें बस एक ही चीज है, एक ही बस चीज है कि प्रेशर ग्रेडियंट को समझिए कि कौन से प्रेशर में कितना तापमान होता है। वो प्रेशर जहां भी बनेगा आप उसे समझ जाएंगे बहुत इजीली कि किस प्लेस से कहां पर हवा किधर को जा रही है ना। तो इसमें ईएनएसओ भी है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन भी है ना, जो आपको साउथ अमेरिका के आसपास, पेरू के आसपास ये घटना होती है, ठीक है ना। वहां पे आपको चेंज होते रहता है, आपको एक ओशनिक करंट है जो वार्म कोल्ड होते रहता है 2 से 5वें साल, उसका भी असर पड़ता है वहां के क्लाइमेट पर। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि प्रेशर सिस्टम को बहुत इजीली और बहुत आराम से पढ़िए, देखिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको कंप्लीट हो जाए कि हाँ ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ आना चाहिए, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में कुछ अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। एंजॉय करिए, लर्न करिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन।